हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड लास्ट सेशन आपने ज़रूर रिवाइज किया होगा क्योंकि ये जो सेशन है क्लोजली रिलेटेड है। लास्ट सेशन में जो भी मैंने बताया था वो सब रिक्वायर्ड होगा। इनफैक्ट मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये सारा कुछ लास्ट सेशन में डिस्कस हो चुका है और ये था होमवर्क। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे होमवर्क के तौर पे, वही आपने ज़रूर अटेम्प्ट किए होंगे, ज़रूर कोशिश की होगी और कुछ हो गए होंगे, कुछ नहीं हो गए होंगे, कुछ आधे अधूरे हुए होंगे। कंक्लूज़न एंड ऑब्जर्वेशन कुछ आपने डेवलप कर लिए होंगे, कुछ नहीं कर लिए होंगे। यही सब इस क्लास में होना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन से जिसमें 3 रेजिस्टेंस हैं और ये तीनों आप देख पा रहे होंगे कि तीनों जो है पैरेलल में हैं। बीच वाले रेजिस्टेंस में जो कि 3 ओम है, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, ये गिवन है। और हमें बाकी जो रेजिस्टेंसेस हैं लाइक 2 एंड 6, इनमें फाइंड करना है एवरीथिंग लाइक वी एंड आई एंड एवरीथिंग। तो इस प्रकार की एक टेबल है जिसमें यहाँ पर कहाँ पे क्या आएगा, वी हैव टू फिल दैट। अल्टीमेटली जब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा तो हम टेबल फिल कर पाएंगे। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से कैसे रिलेटेड है, क्या एनालॉजी है, ये भी देख लीजिए। यहाँ पे भी वही 3 रेजिस्टेंस हैं बट दे आर इन सीरीज़। बीच वाले रेजिस्टेंस में V का वैल्यू गिवन था। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों पैरेलल में हैं। बीच वाले रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू गिवन है। यहाँ पे जो सारी चीज़ें निकालनी थी वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी निकालनी है। लेट अस प्रोसीड। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू कैलकुलेट इक्विवेलेंट। ये और ये 3 रेजिस्टेंस हैं, इनका इक्विवेलेंट मैंने बहुत बार निकलवाया है। अब मुझे लगता नहीं है कि आपको असुविधा होगी। एक तो तरीका है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस फॉर्मूले को लगा लीजिए एंड R1 एंड R2 एंड R3, 2 एंड 3 एंड 6 रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या फिल होगा आपको पता चल गया। नाउ इसी इक्विवेलेंट को निकालने का एक और तरीका भी था, अगर आप भूले ना हो तो। पहले हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी 2 एंड देन वी विल कंबाइन इट विद 2 एंड 2 बोथ आर इन पैरेलल, आंसर विल बी 1। ये सब ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, रिवीजन हो रहा था ताकि आप वार्म अप हो जाएं इससे विशेष क्वेश्चन के लिए। नाउ आगे हम FRD का कॉन्सेप्ट इंक्लूड करेंगे जिसके बारे में लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था। व्हाट वाज दैट? रिक्वायर्ड नहीं होती है, इस कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बट हम लोग करते क्या है कि V, I और R, V किसी और का, I किसी और का, R किसी और का ले लेते हैं जिससे चीज़ें गलत होती हैं। इसलिए हम FRD का कॉन्सेप्ट, फ्री रेजिस्टेंस डायग्राम का कॉन्सेप्ट ले करके आए थे। इसमें क्या होता है, जिस रेजिस्टेंस को फोकस करना है उसको वहाँ से हटा के अलग ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने इसे अलग ड्रॉ कर लिया। फिर इसमें V और I और R ये सारी वैल्यूज़ लिखते हैं। यहाँ पे करंट I ये गिवन है 2 एम्पियर, V की वैल्यू ये गिवन नहीं है और R ये गिवन है 3 ओम। V, I, R तीन में से 2 लोग जो अगर गिवन हो तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल टू IR, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 6 वोल्ट आ जाएगा। तो इस 3 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी 6 वोल्ट। नाउ आगे हमारी जो अप्रोच होगी इसमें ये सोचना है कि ये सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं। पैरेलल में करंट सेम नहीं होती है, जैसा कि यहाँ आपने क्या किया था, बीच वाले रेजिस्टेंस का FRD अप्लाई करके V और R गिवन था तो I निकाल लिया था। फिर आपने यही I सब में कॉमन था तो सब में लिख लिया था। ऐसा ही यहाँ करेंगे। ये V आपने जो निकाला है, ये V सब में कॉमन है तो सब में लिख लिया जाएगा। यही 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप 3 ओम में भी आएगा और यही 6 ओम में भी आएगा। In fact, if we write a single resistance in place of this, value will be 1, तो उस 1 ओम में भी यही 6 वोल्ट आएगा।
तो आप 6 वोल्ट लिख सकते हैं हर जगह, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। कॉमन वोल्टेज यू हैव कैलकुलेटेड हियर एंड करंट 3 ओम में ऑलरेडी गिवन थी, तो यहाँ पे हमने 2 एम्पियर लिख लिया। नाउ रिमेनिंग पैरामीटर के लिए 1 बाय 1 FRD कंसीडर करेंगे। वी कैन कंसीडर दैट 2 ओम, इस 2 ओम को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, सेपरेटली ड्रॉ कर सकते हैं, कर दिया है। इसमें V और R गिवन है, V इक्वल टू IR अप्लाई करेंगे, 6 इक्वल टू I इंटू 2, यहाँ से I निकल के आएगा। I ध्यान दीजिए कौन सा है ये, जहाँ का V है, जहाँ का R है, वहीं का I होगा, 2 ओम का I होगा, दैट विल बी 3 एम्पियर, राइट। ये जो 2 एम्पियर था, ये करंट कौन से का है, 3 ओम का है, और ये 3 एम्पियर का जो करंट है कौन से का है, ये इसका, ये इसका। नाउ वी कंसीडर दिस 6 ओम, मैंने कॉपी कर लिया, इसको हम सेपरेटली कंसीडर करेंगे, दैट वन, और इसमें V इक्वल टू IR अप्लाई करेंगे। V ये है 6, I निकालना है, R ये है 6, I 1 एम्पियर आ जाएगा, यहाँ पे करंट 1 एम्पियर हो गई। एवरीवेयर नाउ वी कैन से दैट कि V और I नोन हो गया है, वैल्यू टेबल में लिख लीजिए। 2 ओम में करंट 3 एम्पियर है, यहाँ पे 2 ओम में करंट 3 एम्पियर लिखी गई है। नाउ 6 ओम में करंट 1 एम्पियर है, यहाँ पे 1 एम्पियर लिख लिया जाएगा। नाउ थिंक व्हाट विल बी करंट हियर, इट इज़ व्हाट, इट इज़ इक्विवेलेंट। ये सिंगल रेजिस्टेंस की तरह जो बिहेव करे, तो इसमें कितना करंट इन होगा या कितना करंट यहाँ से बाहर आएगा, थिंक अबाउट दैट। यहाँ पे जो भी करंट जाएगा उसके ही 3 पार्ट होंगे, 1, 2 एंड 3। पार्ट वैल्यू 3, 2 एंड 1, सो टोटल विल बी 3 + 2 + 1, हियर विल बी 6। ऐसा ही कुछ आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, चाहो तो देख लो। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने 1 बाय 1 सारी FRD कंसीडर करके V निकाल लिया था, और फिर टोटल जो V होता है इस फॉर्मूले से निकाला था। क्योंकि होता क्या है कि सीरीज़ में करंट सेम होता है बट वोल्टेज जुड़ जाता है, पैरेलल में उल्टा होता है। देख लीजिए, वोल्टेज सेम है बट करंट जुड़ जाएगी। करंट I इक्वल टू I1 + I2 + I3 वाले फॉर्मूले से निकाली जा सकती है, जो कि ना भी पता हो तो आसानी से देख पा रहे हो आप कि टोटल विल बी 6, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इतनी ही करंट बाहर निकल करके आएगी। यू कैन रियलाइज दैट। तो करंट यहाँ पे भी फिल हो गई। नाउ थिंक अबाउट पावर, पावर इन दैट, इन दैट, इन दैट। पावर क्या है, हीटिंग यहाँ पे इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। कौन ज़्यादा हीट करेगा, हीटिंग का रेट क्या होगा, यही होता है पावर। इसके लिए बहुत सारे फार्मूले होते हैं, P = VI, P = I² × R, P = V²/R। नाउ हम कौन सा लगाए, मैंने आपको पुरानी वाली क्लास में बताया था कि ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं कि ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, समथिंग इज स्पेसिफिक। कोई भी फार्मूला कहीं भी लगा सकते हैं, आंसर हर एक फार्मूले से आएगा। बाकी सहूलियत के लिए इस फार्मूले को हमने कहा था सीरीज़ में इजी होता है। क्या सहूलियत है उस पर हम भी आएंगे, बट पहले यहाँ देख लो। अगर हम इस फार्मूले को लगाएं 2 ओम में, तो V पता है, I पता है, 6 × 3 करेंगे, पावर आ जाएगी, दैट विल बी 18। नाउ अगर ये ना लगाएं, इसको लगाएं, तो क्या होगा, I² देन R, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, I² × R डिवाइड बाई नहीं, मल्टीप्लाई, 3² × 2, 9 × 2, अगेन इट विल बी 18, एंड इफ वी अप्लाई दैट अगेन यू गेट 18, चेक आउट, 6² 36 डिवाइड बाई R दैट इज 2, तो ये 18 आएगा। तो नथिंग इज स्पेशल, यू कैन अप्लाई एनी फार्मूला इन एनी ऑफ द रेजिस्टेंस। तो आप 3 ओम में देख लो, ये 12 आएगा, 6 ओम में देख लो, ये 6 आएगा, एंड इक्विवेलेंट में देख लो, ये आपका 36 आएगा। नाउ फर्दर ऑब्जर्वेशंस क्या डेवलप किए जाएंगे कि आप
इसको और इसको जोड़ के देखो, देखो 18, 12 और 6, क्या ये 36 आ रहा है? आ रहा है, आएगा। तो ऐसी थेसिस, ऐसी हाइपोथेसिस डेवलप करना कि पैरेलल में 1/p इज इक्वल टू 1/p1 प्लस 1/p2 होता है प्लस 1/3, ऐसा कुछ नो। चाहे सीरीज़ हो और चाहे पैरेलल हो, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं उनमें आप अगर पावर निकाल पा रहे हो तो उन सारी ही पावर्स को आप ऐड कर दो, यू विल गेट टोटल पावर जो सर्किट में कंजम्पशन होगा, राइट। यही कहानी सीरीज़ में भी थी। आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जो P था ये P1 प्लस P2 प्लस P3 था। ये छोटी सी बात है बट जे एडवांस तक में पूछी जाती है, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं सीरीज़ में रेसिप्रोकल ऑफ द पावर जुड़ती हैं, सॉरी पैरेलल में, और सीरीज़ में डायरेक्टली जुड़ती हैं। ऐसा नहीं है। टोटल पावर इन द सर्किट इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट, यू कैन डू व्हाट, यू कैन add all these power. Moreover, you can apply the formula for P, assuming here we have single resistance. If we have single resistance over here, then what will be the value of that? It will be 11. तो अब सीधा सा यहाँ पे हिसाब क्या बनेगा कि जो रेजिस्टेंस है वो है 11 ओम, एंड इस कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट में 11 वोल्ट और I और V, I और V ये सब लिख लीजिए। तो 11 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है और करंट है इसमें 1। आप फिर चाहे जो भी फार्मूला लगा के देख लो, चाहे V इंटू आई लगा के देख लो, चाहे I स्क्वायर R लगा के देख लो, चाहे V स्क्वायर बाई R लगा के देख लो एक बार। यहाँ पर इन ऑल केसेस यू विल रियलाइज आंसर इज़ 11। तो जो टोटल पावर अगर सर्किट की निकालनी है तो आप कई प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं। जो आपके इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं उनकी पावर निकाल के जोड़ दो, चाहे सीरीज़ में बात हो रही हो चाहे पैरेलल में, हमेशा जोड़ना ही है। रेसिप्रोकल करके जोड़ना, पावर के लिए नहीं है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए है। टोटल पावर निकालने की एक और अप्रोच ये हो सकती है कि आप कंपोनेंट जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं उनमें अलग अलग पावर ना निकालें, आप उन तीनों को कंबाइन करके इक्विवेलेंट बना लें, और उस इक्विवेलेंट में जो अगर V और I नोन है तो V इंटू आई कर दें, और जो अगर V और R नोन है तो V स्क्वायर बाई R कर दें, जो I इंटू R नोन है तो I स्क्वायर इंटू R कर दें। कहानी आएगी वही। यही जी एडवांस में बात कई बार पूछी गई है कि जो आपका पावर होता है टोटल वो P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है। ये इस बात पे निर्भर नहीं करता कि कॉम्बिनेशन कौन सा है। दूसरा, ये आपका V इंटू आई होता है। V और I क्या है? कॉम्बिनेशन के एक्रॉस V, कॉम्बिनेशन में एक्रॉस करंट, और V स्क्वायर बाई R ये भी आप लगा सकते हो। V क्या है? कॉम्बिनेशन का वोल्टेज, और R कॉम्बिनेशन का है, इसीलिए आप यहाँ पे EFF भी लिख सकते हो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट। सिमिलरली I स्क्वायर देन R इक्विवेलेंट, ऑल्सो द फार्मूला फॉर टोटल पावर इन केस ऑफ एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन। इफ़ यू डू सेम ओवर हियर, क्या कुछ अलग मिलेगा? देखिए यही सेम कहानी यहाँ भी है। यहाँ पे आप तीनों को जोड़ करके देख रहे हो तो टोटल पावर आ रही है। दिस वन फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड। नाउ यहाँ पर आप V इंटू आई अगर लगाओ तो क्या नहीं आएगा? V इंटू आई लगाएंगे तो V कौन सा? इस कॉम्बिनेशन के बदले जो आप सिंगल रेजिस्टेंस लिए थे, यानी कॉम्बिनेशन के क्रॉस V और I, 6 और गुणे 6 ये 36 आ जाएगा। और आप चाहो तो I स्क्वायर R लगा लो, ये I है और ये R है, अगेन 36 आ जाएगा। और चाहो तो आप V स्क्वायर बाई R लगा लो, ये 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई R, अगेन 36 आ जाएगा। तो ये जो फार्मूला पावर का मैंने लिखाया है, इसमें कोई ये शर्त नहीं है कि कॉम्बिनेशन कौन सा है, इसलिए आप इसको बड़ा बड़ा बॉक्स में बंद कर लें और यहाँ पे आप लिख दें वैलिड फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, वेदर सीरीज़ और पैरेलल, या इनफैक्ट जो अगर आप नहीं भी जानते हो कोई अटपटा सा कॉम्बिनेशन है उसके लिए भी। हाँ, वो एक अलग बात है कि यहाँ R का मतलब R इफेक्टिव है, यहाँ R का मतलब R इफेक्टिव है। अब फिर लोग क्यों कहते हैं कि पावर निकालने के लिए V स्क्वायर बाई R लगाना होता है?
इन केस ऑफ पैरेलल एंड आई स्क्वायर इंटू आर लगाना होता है इन केस ऑफ सीरीज। वो एक्चुअली टोटल पावर की बात नहीं कर रहे होते हैं और एक्चुअली वो गलत भी बोल रहे होते हैं। हम कोई भी लगा सकते हैं। हम अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो सावधान होना पड़ेगा। जैसे हमें इन रेजिस्टेंसेस में पावर कंपेयर करनी है। जैसे यहाँ जो रेजिस्टेंसेस बने हुए हैं अगर ऐसे बना दे कोई, तो ये बल्ब है, ये बल्ब है, बल्ब में रेजिस्टेंस ही तो होता है। ये 2 और ये 3 और 6 पूछ लिया जाए कौन वाला बल्ब ज़्यादा जल जाएगा, तो आप यहाँ पे देखोगे कौन वाला ज़्यादा हीट कर जाएगा, कौन ग्लो ज़्यादा करेगा, जो ज़्यादा हीट करेगा, जो ज़्यादा पावर डिसिपिएट करेगा। यहाँ पे ये जो पहले नंबर का है 2 ओम वाला बल्ब है, ये ज़्यादा ग्लो करेगा। पावर कंजम्पशन इसकी ज़्यादा है, इसकी सबसे कम है। अगर कंपैरिजन करना है तो हम एग्जैक्ट पावर ना निकाले तो भी काम चल जाएगा, टोटल पावर ना निकाले तो भी काम चल जाएगा। कैसे? हम कंपैरिजन करने के लिए पहले वो फार्मूला लगा के देख लेते हैं जिसको लोग कहते हैं कि सीरीज़ में नहीं लगाना चाहिए। तो क्या दिक्कत आ जाएगी अगर इसको लगाएंगे? क्या ये फार्मूला गलत है? बिल्कुल नहीं। जब आप इस फार्मूले को लिखते हो और इस फार्मूले के बेसिस पर आप अगले स्टेप में लिखते हो P प्रोपोर्शनल टू R, तो आप गलत हो जाते हो। क्यों? P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर जो अगर है तो फिर आप ये तब ही कह सकते हो, देन एंड ओनली देन यू कैन राइट P प्रोपोर्शनल टू R इफ I इज कांस्टेंट। नाउ थिंक वेदर हियर करंट इज कांस्टेंट? नो, करंट इज डिफरेंट इन ऑल सारे में ही करंट अलग अलग है। तो ये तो सही है रिलेशन, लेकिन ये कंक्लूड करना ये गलत है। तभी जो अगर आप ऐसा सोचो कि यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पावर ज़्यादा आएगी, तो गलत है। देख लो यहाँ पावर ज़्यादा नहीं आई है, कम आई है। तो फिर आप अपनी सहूलियत के लिए ऐसे फार्मूले को ढूंढोगे जिसमें वो चीज़ आए जो सारे रेजिस्टेंसेस में कॉमन हो, सेम हो। तो फार्मूला आपको एक और दिखाई देगा, दैट विल बी वी स्क्वायर इंटू आर। वी स्क्वायर इंटू आर में, हाँ, आई होप आपने ध्यान से देखा होगा कि वी स्क्वायर बाई आर यहाँ पे प्रीफर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यही सही फार्मूला है, आई स्क्वायर इंटू आर गलत है। इस फार्मूले को यहाँ पे प्रीफर किया जाएगा। कारण है उसका कि जो v है इसमें और इसमें और इसमें सब में ही कांस्टेंट है। इफ़ इन दिस फार्मूला v इज कांस्टेंट देन वी कैन कंक्लूड p प्रोपोर्शनल टू 1/r। नाउ वी कैन से दिस इज रॉन्ग इन केस ऑफ पैरेलल, दिस इज राइट इन केस ऑफ पैरेलल। सीरीज़ में आपको याद हो तो उल्टा था कहानी, यहाँ का राइट वहाँ का रॉन्ग हो गया था। तो p प्रोपोर्शनल टू 1/r। नाउ बिना आप एग्जैक्ट पावर निकाले ही कंक्लूड कर पाओगे कि मालिक यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पावर कम होगी। देख लो बल्ब कौन ग्लो ज़्यादा करेगा, कौन ग्लो कम करेगा, इसके लिए उसकी एग्जैक्ट पावर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही कंपेयर कर लोगे कि बोलोगे सर यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, P प्रोपोर्शनल टू R। ये नहीं होता, यहाँ ये होता है P प्रोपोर्शनल टू 1/R। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि I कांस्टेंट नहीं है। तो ये आपका जो 1/R है, ड्यू टू दैट रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा है तो इसकी पावर कम होगी। ये डिम है, ये धीमे धीमे जलेगा, और ये जो बल्ब है ये ग्लो मारेगा, ये बहुत तेज़ जलेगा। नाउ आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें अगर आप समरी नहीं नोट कर पाए हैं तो आप ऐसे नोट कर सकते हैं कि P प्रोपोर्शनल टू R, P प्रोपोर्शनल टू 1/R दोनों ही सही है। ये सीरीज़ के लिए है और ये पैरेलल के लिए है, ठीक है। बाकी यहाँ पे P इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, दोनों ही सही हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन ये आपका प्रीफर किया जाता है सीरीज़ में, क्यों? क्योंकि करंट कांस्टेंट है। ये प्रीफर किया जाता है पैरेलल में क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है। बट ऐसा मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सीरीज़ में इस फार्मूले को लगा नहीं सकते हैं, लगा सकते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन देखें आप। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों सीरीज़ में है। ये क्वेश्चन तो हम पहले भी डील कर चुके हैं, तो अब क्या अंतर आएगा? पहले जब आपने डीलिंग करी थी इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो आपने बैटरी लगाई थी उसका V 11 वोल्ट गिवन था। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो आपने बैटरी लगाई है उस बैटरी
का V गिवन नहीं है, वो बैटरी कितनी करंट ड्रॉ करेगी ये गिवन है, मीन्स करंट सोर्स गिवन है, नॉट वोल्टेज। 1 एम्पियर की करंट ये बैटरी निकालेगी, तो निकाल रही है ये। तो आप अब समझ पाओगे आसानी से कि भाई जो करंट यहाँ आई बैटरी द्वारा निकाली गई है यही सब में जाएगी। करंट के डिवाइड होने का कोई दूसरा पाथ है नहीं। अगर ऐसे यहाँ रेजिस्टेंस लगा होता तो शायद कुछ करंट का पार्ट इधर भी जाता, बट ऐसा कुछ है नहीं, पैरेलल में कुछ है नहीं, सब सीरीज में है, तो फिर करंट सब में सेम आएगी। निकालना क्या है, एज यूजुअल सारे ही रेजिस्टेंसेस में सारा ही कुछ निकालना है, ये टेबल कंप्लीट करनी है। तो इक्विवेलेंट सबसे पहले निकाल लो, सबसे आसानी से दिखाई दे रहा है कि भाई सीरीज़ में है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, सबको जोड़ दो 11 आ जाएगा। नाउ वी कैन से दैट कि सीरीज़ में सबसे पहले तो ये होता है कि सब में करंट सेम जाती है। यहाँ ये जो I है ये 1 है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तात्पर्य क्या है कि इसमें सब में करंट 1 एम्पियर ही होगी। और अगर हम इन रेजिस्टेंसेस के बदले एक सिंगल रेजिस्टेंस माने तो उसकी वैल्यू कितनी होगी ये आपने बताई, 11 ओम, और उसमें भी यही सेम करंट जाएगी जो इस करंट सोर्स ने डिलीवर करी है 1 एम्पियर। मतलब इस कॉम्बिनेशन के बदले जो 11 ओम आप ले रहे हो उसमें भी करंट 1 एम्पियर ही होगी। नाउ वी कैन कंसीडर FRD ऑफ दैट, वी कैन कंसीडर दिस रेजिस्टेंस ओनली। V इक्वल टू आई आर इसमें लगा दो, क्या क्या नोन है, I ये नोन है, R ये नोन है, ये 11 वोल्ट आ गया। ये आपने जो निकाला है 11 वोल्ट या 1 एम्पियर, ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में V और I की वैल्यूज़ हैं, तो ये आ जाएगा V दैट इज़ 11, I दैट इज़ 1 एम्पियर। ठीक है, नाउ हम इस कॉम्बिनेशन में या इस नेटवर्क में या इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में पावर निकाल सकते हैं। एनी ऑफ द फॉर्मूला यू कैन अप्लाई, V इंटू I स्क्वायर इंटू R, V स्क्वायर डिवाइड बाई R, वट एवर यू अप्लाई रिजल्ट विल बी 11 वाट। यहाँ पर 11 वाट की टोटल पावर कंजम्पशन होगी। अभी आप नोटिस करोगे हम सब में पावर निकालेंगे, देखेंगे क्या, जैसा मैंने बताया कि सर्किट में टोटल पावर कंजम्पशन ऑलवेज जो कंपोनेंट होते हैं उनकी पावर कंजम्पशन के सम के बराबर होता है। लेट अस सी, फर्स्टली कंसीडर FRD ऑफ 2 ओम, ये है 2 ओम, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, रीड्रॉ किया। इसमें हमको I और R ये पता है, तो V निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके। ये देखिए आ गया है, दैट विल बी 2, यहाँ पे रख लो 2, ये 1, और पावर कोई भी फॉर्मूला लगा लो, चाहे V इंटू I, चाहे I स्क्वायर इंटू R, चाहे V स्क्वायर बाई R, इन ऑल केसेस यू गेट 2 वाट, राइट। ये 1 एम्पियर तो सब में ही लिख दो, पहले ही मैं बोल चुका हूँ ऐसा होता है, दैट 1। नाउ FRD आप कंसीडर कर सकते हैं इस वाले की 3 ओम की, तो जो 3 ओम की FRD आप कंसीडर करोगे तो इसमें आपको R पता है, I पता है, V निकाल सकते हो यूजिंग IR, तो 1 इंटू 3 यू विल गेट 3 वोल्ट ओवर हियर, 2 वोल्ट ओवर हियर, एंड सिमिलरली व्हेन यू डू सेम फॉर 6 यू गेट 6 वोल्ट। तो यहाँ पे ये 6 वैल्यू पुट करी जा रही हैं, 2 एंड देन 3 एंड देन 6। आप नोटिस कर लें क्या होता है कि सीरीज़ में V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V होता है, क्या है यहाँ, बिल्कुल है, 2 प्लस 3 प्लस 6, 6 3 9 2 11 इक्वल टू 11। पावर के केस में P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है, ऑलवेज होता है, क्या है यहाँ पे, लेट अस सी, 3 इंटू 1 ये पावर आ गई 3 ओम में, 6 गुणे 1 ये पावर आ गई 6 में, एंड टोटल ऑफ दैट 2 प्लस 3 प्लस 6 11। जस्टिफाइड एवरीथिंग। तो आप सिस्टमैटिक वे में करें, कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नाउ यहाँ पे I कांस्टेंट है, V और P जो है R पर डिपेंड कर रहे हैं। ये क्या कहा गया है, यहाँ ये कहा गया है कि सीरीज़ में
ऐसा नहीं है कि वी स्क्वायर बाई आर लगाना कोई पाप है, लेकिन वी कांस्टेंट नहीं है इसलिए इसे नहीं लगाएंगे, इससे हम बचेंगे। आई स्क्वायर आर से बात करेंगे इन केस इफ़ वी आर कंपेयरिंग द पावर कंजम्पशन या हीटिंग ऑफ दिस बल्ब, बेटर विल बी to go with that, not with that, because V is not constant. Since I is constant, we can say that P proportional to R. Same here we have written. तो conclusion ये है कि सीरीज में I कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, और जो V है और जो P है, जो V आ रहा है वो जो P आ रहा है वो R पे डिपेंड कर रहा है। जो ज़्यादा रेजिस्टेंस तो ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ज़्यादा पावर कंजम्पशन होगा, ज़्यादा ब्राइटनेस आएगी। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन शायद पहले हो चुका है, एक बार फिर से कर लेते हैं, अब फास्ट करेंगे। यहाँ पे 11 वोल्ट की बैटरी आपने लगाई है। देखूँ तो मैं जो पहले क्वेश्चन था उसमें और इसमें अंतर क्या है। 3 रजिस्टेंस सीरीज़ में यहाँ पे है। अच्छा, अंतर ये था बेटा कि जब पहले 3 रजिस्टेंस सीरीज़ में थे तो जो वोल्टेज गिवन था वो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस गिवन नहीं था। ये 3 वोल्ट जो गिवन था दैट वाज नॉट द वी ऑफ कॉम्बिनेशन, इट इज़ ऑफ 3 ओम। देन फिर मेरे को सारी चीज़ें निकालनी थी। थोड़ा सा ही अंतर किया गया है, लेकिन बच्चे कर नहीं पाते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा अंतर करने के बाद जो थोड़ा सा सोल्यूशन में अंतर आएगा उसको समझाया है, समझाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे these 3 are in series. This 11 volt is not V across that, it is across the whole combination. We have to find everything, I mean we have to complete that table. How we can proceed? We can firstly do what? ये तीनों को कंबाइन करेंगे। ये तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा, ये सीरीज में है, इट विल बी 2 + 3 + 6, दैट विल बी 11 वोल्ट। एंड नाउ इसी 11 वोल्ट के अक्रॉस ये 11 वोल्ट की बैटरी लगी हुई मानी जाएगी। ये बैटरी कोई 3 के अक्रॉस नहीं है, 2 के अक्रॉस नहीं है, ये इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है। तो अब आप यहाँ पे बैटरी एज्यूम कर लो दैट इज़ ऑफ 11 वोल्ट। नाउ FRD ड्रॉ करेंगे आप 11 ओम का। इस 11 ओम में जो V है वो 11 वोल्ट है, R जो है वो 11 ओम है, I यहाँ से आप निकाल पाओगे ईजिली। हाउ यू कैन कैलकुलेट V/R 11/11 दैट विल बी 1 एम्पियर। तो यहाँ पे जो करंट जा रही है ये 1 एम्पियर की है। नाउ रेस्ट इज़ व्हाट? रेस्ट इज़ द प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने ऊपर किया है वही है ये। अब आगे की कहानी जो ऊपर आपने की है, देखो 1 एम्पियर की करंट जा रही है वही है, नथिंग डिफरेंस। तो यहाँ पे 1 एम्पियर की करंट जो जा रही है ये है I की वैल्यू, और आप जानते हो कि सीरीज़ में I बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3 होता है। तो यहाँ पे भी 1 एम्पियर की करंट जाएगी, यहाँ पे भी 1 एम्पियर की करंट जाएगी, यहाँ पे भी 1 एम्पियर की करंट जाएगी, हर जगह 1 एम्पियर। ना 1/1 FRD कंसीडर करते जाएं आप। FRD 2 ओम की जो कंसीडर की है, तो मतलब यहाँ से आप इसको कॉपी करें, इसको यहाँ पेस्ट करें और रीड्रॉ करें। तो यहाँ पे V बराबर IR लगाने पे V निकल आएगा। V बराबर I की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 2 है, यू गेट व्हाट? 2 वोल्ट ओवर हियर। सिमिलरली यू हैव टू डू सेम फॉर अनदर रेजिस्टेंस दैट इज़ 3 ओम। 3 ओम के लिए V बराबर IR लगाएंगे, तो I की वैल्यू 1, ये 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। एंड फॉर 6 व्हेन यू डू इट विल बी 6। अगेन यू कैन रियलाइज सेम। मैं आपको एक ही चीज़ घुमा फिरा के पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं टाइम किल कर रहा हूँ। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि इसे आपको सॉल्व ना करना पड़े। यहाँ जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो फंडामेंटल हैं, वो देख करके आपको समझ में आ जाए। सॉल्व करके तो सब कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि भैया करंट सब में सेम है। इन वोल्टेज की बात करें तो ये डिवाइड हुआ है, 11 के ही 3 हिस्से हुए हैं, कुछ इसमें आया कुछ इसमें आया, इसीलिए इन सबको जो जोड़ दें तो ये इतना आ जाएगा। तो आप चाहो तो आप टेबल फिल कर सकते हो। टेबल जो ऊपर आई थी वही यहाँ पे भी आएगी, नथिंग डिफरेंस। एंड सेम विल बी द कंक्लूजन कि I की जो वैल्यू होती है
सीरीज़ में वो कांस्टेंट होती है। जो V होता है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और पावर ये भी R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहीं पे ग्लो ज़्यादा होगा, वहीं पे हीटिंग ज़्यादा होगी, वहीं पे हीटिंग रेट यानी कि पावर ज़्यादा होगा। पावर एंड वोल्टेज का हिसाब यहाँ पे सेम है। बाकी अगर ये वाली कहानी आप चाहो कि कैसे करें तो V²/R से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि V सब में अलग अलग है। तो कौन वाले से करेंगे? I²/R से करेंगे। क्यों? क्योंकि I सब में कांस्टेंट है। इसे आप इग्नोर करेंगे तो P प्रोपोर्शनल टू R आ जाएगा। एंड यही वाली बात आएगी कि जो रेजिस्टेंस ज़्यादा है बल्ब का तो वो ज़्यादा ग्लो करेगा। सीरीज़ में, पैरेलल में उल्टा है। पैरेलल में वो रेजिस्टेंस ज़्यादा ग्लो करेगा, वो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा जिसका रेजिस्टेंस कम है। डाइजेस्टेबल बात नहीं है बट सच है। जो रेजिस्टेंस बल्ब का अगर कम है, हमारे घर में जौन सा बल्ब कम रेजिस्टेंस का है वही बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। आगे हम डोमेस्टिक सर्किट पे बात करेंगे बट नॉट नाउ। यहाँ पे आगे ब्रोकन सर्किट की बात की गई है। यू आर वेल फेमिलियर विद दैट बट नाउ वी विल डू दिस मैथमेटिकली। यहाँ पे 2 3 है, 6 ओम रेजिस्टेंस गायब कर दिया मैंने, वहाँ पे सर्किट को ब्रेक कर दिया है। वायर जो है उसको कैंची से, सीजर से सपोज करो काट दिया मैंने, तो क्या होगा? क्या करंट इससे निकल करके इधर आ पाएगी? नहीं। ब्रोकन सर्किट बोलते ही फर्स्टली फील ये आती है कि उस जगह पे जहाँ ब्रोकन है I0 होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ व्हाट अबाउट V एंड R एट देयर? जहाँ ब्रोकन है वहाँ V कितना होगा, वहाँ R कितना होगा? R के बारे में मैंने आपको पहले बताया था बहुत शुरुआत में, जब रेजिस्टेंस पढ़ा रहा था मैं ओम्स लॉ में, कि जो ब्रोकन वायर होता है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, और जो शॉर्ट सर्किटेड वायर होता है उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। आई तो क्लियर कट समझ आया कि 0 होगा। R याद आया तो समझ आया कि इनफाइनाइट होगा। व्हाट अबाउट V? V हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा। कितना होगा? देखिए ध्यान से, यहाँ पर 11 वोल्ट की जो बैटरी है, इसका मीनिंग है कि इधर 11 वोल्ट माना जा सकता है, इधर 0 वोल्ट। बताना ध्यान से यहाँ तक क्या वोल्टेज में कोई ड्रॉप होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने सिखाया आपको कनेक्टिंग वायर में वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होता है, दोनों तरफ V सेम होता है, 11 नीचे 11 ऊपर। यहाँ पे क्या वोल्टेज का ड्रॉप होगा? जवाब है हाँ। अगर करंट होगी तो यहाँ पे अगर करंट I है तो I गुणे R कर देंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। बट ब्रोकन होने की वजह से I0 है, यहाँ I0 है तो V बराबर IR। अगर आप इस रेजिस्टेंस में करोगे तो V नहीं आएगा, यहाँ भी 0 ही होगा, ये 11 ही आएगा। एंड सिमिलरली फॉर 3 ओम वी कैन कंक्लूड सिंस नो करंट, सो नो ड्रॉप इन पोटेंशियल एंड इट विल बी 11। एंड नाउ इधर से अप्रोच करिए, यहाँ पे 0 होगा। तो जो की है हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर ये सफ़र कर रही है, इस की कि इधर 11 वोल्ट है और इधर 0 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जो आएगा की के अक्रॉस, ये मुश्किल बात है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि जो की है ये तो दुनिया बता लेती है कि उसमें करंट नहीं जाएगी। अगर खुली है की, ओपन है तो करंट नहीं जाएगी, दुनिया जानती है। लेकिन क्या V वो भी 0 होगा? नहीं, V क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा, यहाँ 11 आएगा। और ये हमारे बड़े काम की चीज़ है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जब ये निकालेंगे और इन केस कभी ये बहुत ज़्यादा आ गया तो यहाँ पर वैक्यूम नहीं है, जो हमारे घर में सॉकेट होते हैं, आपने देखा होगा, ऑन ऑफ करते हैं चिंगारी आती है, वो इसी वोल्टेज की वजह से आती है। कभी कभी ये वोल्टेज इतना ज़्यादा हो जाता है कि एयर जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है, वो कंडक्ट करने लग जाती है और फिर सर्किट में पाथ मिल जाता है, करंट बढ़ जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाना है, हम लोग ऑलरेडी एडवांस हो गए हैं। फिलहाल कहानी को यहाँ पे ही रोको। की के बारे में कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर हुए। पहला कि अगर ओपन है तो करंट 0 होगी बट V 0 नहीं होगा, V क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा, R इनफाइनाइट होगा और हमें V क्वेश्चन में देख करके निकालना पड़ेगा। ब्रोकन सर्किट डील हो गया है नाउ। हाँ, अब देखिए आप, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं। कहानी जितनी चल रही है सब लगभग वैसी ही है, थोड़ा बहुत 19-20 में चेंज कर रहा हूँ, मोटे मैं आपको बता चुका हूँ। मैं चाहता हूँ चीज़ें आपके दिमाग में इतनी फास्ट फीड हो जाएं, इतनी डीप फीड हो जाएं कि नेक्स्ट टाइम
मिलते जुलते क्वेश्चन जो अगर आए तो सॉल्व ना करना पड़े, देखते ही हो जाए, यही ज़रूरी है। जब छोटे छोटे क्वेश्चन देखते ही हो जाएंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। जब छोटे ही छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं आप, देखते ही नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़े वाले क्वेश्चन को तो सॉल्व अभी कर ही नहीं पाएंगे आप। नाउ इसमें देखिए कहानी वही है, आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये तीनों रेजिस्टेंस इस बार पैरेलल में है। हाउ वी कैन अप्रोच? वी कैन फर्स्टली फाइंड इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। वी नो इट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट निकालने के लिए फार्मूला वगैरह सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, आप लगा लो और ए और बी के बीच में जो आएगा इक्विवेलेंट देख लो कितना आएगा। अब मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, ये आप खुद से करो, आएगा ये 1 ओम। ठीक, मतलब ए और बी ये जो 2 पॉइंट हैं, निसंदेह इनके बीच में 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों पैरेलल में हैं, लेकिन आप मान सकते हो कि ये तीनों नहीं हैं। इस कॉम्बिनेशन और नेटवर्क के प्लेस पर सिंगल एक ही रेजिस्टेंस है, बट उसकी वैल्यू 2, 3 या 6 नहीं है। कितनी है वही आपने यहाँ निकाली है, वो है 1 ओम। तो आप पहले क्यों ना इसी को डील कर लो। यहाँ पर मैंने इस 1 ओम को डील करने की कोशिश करी है। ये जो बैटरी लगी है 6 वोल्ट की, ये बैटरी किसके अक्रॉस लगी है? इस रेजिस्टेंस का जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके अक्रॉस लगी है। मतलब आप मान सकते हो कि यहाँ पे इस प्रकार से बैटरी लगी हुई है। तो ये वोल्टेज है इस 1 ओम में, और ये 1 ओम इन तीनों का पैरेलल इक्विवेलेंट है। और पैरेलल में कहानी होती है मेरे भाई, V बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3। तात्पर्य यह है कि जितना वोल्टेज यहाँ आएगा उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, सब में ये पोटेंशियल 6 वोल्ट ही आएगा। सब में ये पोटेंशियल 6 वोल्ट ही आएगा। नाउ एज पर रिक्वायरमेंट यू कैन कंसीडर a free resistance diagram FRD. For example, you want to calculate current over here, you can consider FRD of 2 ohm. If you want current over here, consider FRD of 3 ohm. You want current over here, consider FRD of 6 ohm. You want current over here, what you can do? You can consider FRD of these 3. So current in these branches you will be able to calculate, and then add all the current, here you get current. This is lengthy way. शॉर्ट अप्रोच क्या हो सकती है? आप अलग अलग इनको कंसीडर ही ना करो, इनके इक्विवेलेंट को कंसीडर करो और उसी में V बराबर आई आर लगा दो। V बराबर आई आर लगा दो, 6 बराबर I है निकालने को और R है 6, I 1 आ जाएगा। यहाँ पे जो आपका मुझे लग रहा गलत हो गया है, V की वैल्यू 6 है, R की वैल्यू 1 है। तो जो करंट आएगी दैट विल नॉट बी 1 एम्पियर, इट विल बी 6 एम्पियर। अभी आप देखोगे कि जब हम इसमें करंट निकाल लेंगे तो तीनों को जोड़ेंगे तो ये इसी के बराबर आएगा। लेट अस चेक आउट। ये 2 ओम का FRD कंसीडर करने को कहा जा रहा है। V और I और R इसी पर अप्लाई करिए। V है 6, R है 2, I बराबर होता है V बाई R, यानी कि 6/2, 3 एम्पियर का करंट यहाँ दौड़ जाएगा। और यहाँ पे 6/3, 2 एम्पियर का करंट दौड़ जाएगा। यहाँ पे 6/6, 1 एम्पियर का करंट दौड़ जाएगा। क्या आप नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पे करंट ज़्यादा कम किस हिसाब से हो रही है? डिवाइड कर रहे हो रेजिस्टेंस को, न्यूमरेटर में तो हर बार 6 वोल्ट है, कॉमन है, बस डिवाइड जो कर रहे हो वो फिगर पहले 2 थी, फिर 3 थी, फिर 6 थी। जहाँ ज़्यादा डिवाइड कर दिए, जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस था वहीं करंट कम आ गई। उल्टा होता है इधर, मोर द रेजिस्टेंस लेसर विल बी द करंट। बाकी जोड़ के भी आप देख लो, ये सब जोड़ो 6 एम्पियर आ जाएगा। यहाँ कह सकते हो कि 6 एम्पियर का गुरुजी करंट जा रही थी, जिसके 3 पार्ट हो गए हैं, ये प्लस ये प्लस ये। सीरीज में पोटेंशियल वोल्टेज के पार्ट होते हैं, यहाँ करंट के पार्ट होते हैं। तो यहाँ जो 6 है उसके 3 पार्ट हुए, 3 + 2 + 1, यही आगे कंबाइन होके 6 एम्पियर हो जाएंगे और बैटरी में वापस इन हो जाएंगे। नाउ टेबल ये आप कंप्लीट कर लेना, मैं ही कर देता हूँ। 6 6 6 ये हर जगह आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी ये 1 ओम है, और आई की वैल्यू ये अंतर है 3 2 1,
3 2 1, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर और कॉम्बिनेशन में 6 एम्पियर। तो रियलाइज़ आपने किया कि भैया जहाँ रेजिस्टेंस जितना कम है, जैसे कि 236 में 2 सबसे कम है, तो करंट देख लो यही सबसे ज़्यादा है। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी आएगी। पावर ये आप खुद से करके देख लो, यहाँ 6 × 3 18, 6 × 2 यहाँ 12, 6 × 1 यहाँ पे 6। तो क्या आप बता पाओगे कि सर जी यहाँ पे कौन वाला बल्ब या कौन वाला रेजिस्टेंस ज़्यादा हीटिंग करेगा, ज़्यादा पावर डिसिपेट करेगा, ज़्यादा ग्लो करेगा? कौन? यहाँ पे पावर डिसिपेशन 2 ओम, जिसका रेजिस्टेंस कम है वही ज़्यादा करेगा। तो हमारे घर में ओवन है, एसी है, फ्रिज है, आपके घर में मतलब, तो यहाँ पे इन सारे अप्लाइंसेस में जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है वही सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। अब मैं बोल रहा हूँ मुश्किल बात, जिसका मैं डिस्कशन पहले कर चुका हूँ, याद आ जाएगा तो समझ में आएगा, नहीं बाउंस हो जाएगा। ये एक मिसकंसेप्शन है जनता में कि जो ज़्यादा वाट के एलिमेंट होते हैं, जैसे अगर हम एलईडी की बात करें और बात कर लें एसी की, तो एसी बहुत ज़्यादा वाट की होती है, तो लोगों को लगता है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता होगा। मैं साबित कर चुका हूँ उल्टा होता है। जो ज़्यादा वाट का होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और पैरेलल में ही हमारे घरों में सारे अप्लाइंसेस लगे होते हैं। अभी ये भी साबित किया जिसका रेजिस्टेंस जितना कम वही उतना ज़्यादा ग्लो करेगा, वही उतनी ज़्यादा एनर्जी लेगा। तो यहाँ पे जो एसी है, राइट, वो ज़्यादा वाटेज का है। या मान लो 2 बल्ब हैं, एक 10 वाट का है, एक 100 वाट का है, तो जो 100 वाट का है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं कम होगा। और पैरेलल में होता क्या है, घर में सब पैरेलल में ही होते हैं, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, हाइयर वोल्टेज वालों का रेजिस्टेंस कम होता है, वही ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। तो एग्जैक्ट कहानी आपको याद रहनी चाहिए। रेजिस्टेंस उल्टा होता है, यहाँ देख लो, प्रोपोर्शनल टू आर नहीं है, 1/r है। सीरीज में जैसे आपने कहा ना कि V कांस्टेंट होता है, V सीरीज में I कांस्टेंट होता है, बाकी जो रह गया V और P ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो पैरेलल में इसके बदले क्या बोलोगे आप? V कांस्टेंट होता है, जो रह गए I और P वो R के इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। आई होप ये सारा कुछ आपको कहानी को फिंगर्स मिलाने में हेल्प करेगा। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, सी ओवर हियर, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों पैरेलल में है, 6 एम्पियर की करंट जा रही है, आपको बताना है एवरीथिंग। ये आप खुद से कर लो, या फिर मैं करा देता हूँ, फास्ट कराऊंगा, स्पीड सोल्यूशन देखते हैं कितना स्पीड हो सकता है। इन सब का इक्विवेलेंट दैट विल बी 1, यहाँ 1 निकाल लिया, 1 लिख दिया। इसी का FRD 1 ओम के अक्रॉस करंट 6 आएगी, R की वैल्यू 1 है, तो V कितना आएगा? V बराबर I इंटू R, 6 × 1। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 6 वोल्ट, I था आपका कितना? I था 6 एम्पियर। अब P निकाल लो, ये आएगा 36। नाउ यहाँ पे ये जो आप 6 वोल्ट निकाले हो, ये ना सोचना कि जो करंट यहाँ है वही यहाँ होगी, करंट तो सब में बढ़ जाएगी। दरअसल हम धीरे धीरे कहानी को ले जा रहे हैं करंट डिवाइडर एंड पोटेंशियल डिवाइडर। आपको इतनी प्रैक्टिस में करा देना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 6 ना लिखूँ, I लिख दूँ, तो यहाँ I1 I2 I3 जो वैल्यूज़ आएंगी उसका ऐसा क्या फार्मूला होगा जो अगर आप किसी किताब में लिख दो तो एक खोज हो जाए और उसको लोग सीधे याद करने लग जाए, पॉपुलर हो जाए। है ऐसा फार्मूला, लेकिन मैं चाहता हूँ आप खुद बनाओ। उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ये करंट है यही सारे में थोड़े ना होगी, लेकिन जो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप है, जो यहाँ वोल्टेज है, वही ड्रॉप सब में होगा। है कितना वोल्ट? 6 वोल्ट। तो यहाँ 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट आप लिख सकते हो। नाउ कंसीडर FRD 1/1। तो 6 वोल्ट V की वैल्यू है और R कितना है? 2। I होता है V/R, 6/2, 6/3, 6/6।
V तो सब में 6 वोल्ट आएगा ना, R बदलेगा तो 6/2, 6/3, 6/6, तो करंट आ गई 6/2 यानी कि 3, 6/3 यानी कि 2 यानी कि 1। यहाँ पे 6 × 3 ये पावर आ जाएगी 18, और 6 × 2 ये आ जाएगा 12 और 6। ठीक, तो इन शॉर्ट हमें यहाँ पे जो कंसर्न है वो ये कि जो टोटल करंट यहाँ पे 6 एम्पियर जा रही है, तो यहाँ कितनी जाएगी, यहाँ कितनी जाएगी, यहाँ कितनी जाएगी, इसकी इन जनरल अप्रोच क्या होगी। इन जनरल अप्रोच क्लियर हुई। फर्स्टली वी कंबाइन ऑल दीज एंड कंसीडर द FRD ऑफ दैट एंड कैलकुलेट V अक्रॉस दैट। That V will be in all. Now consider FRD one by one, you will get current in all. This is problem solving approach. Now you are in a stage to make a generalized result for that and publish your book. Let us see. शॉर्ट सर्किट की बात लेकिन पहले यहाँ करी गई है। इसके बाद हाँ आ गया पोटेंशियल डिवाइडर, करंट डिवाइडर, ये सारे आ जाएंगे। यही केवल रह गया है, कर लेते हैं इसकी बात। यहाँ पे 6 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, यहाँ कितना जाएगा। हमने आपको अप्रोच सिखाई है, अभी वैसे ही करना है। कैन यू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दैट। ये तो बड़ी मुसीबत है। इसका इक्विवेलेंट 2 होगा, इसका रेजिस्टेंस दिया ही नहीं है, तो नॉर्मल कनेक्टिंग वायर है, 0 ओम है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस 0 ओम है तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 0 ही आएगा। करके देख लो आप। यहाँ पे 1/2 ये आपका जहाँ पे रेजिस्टेंस मेंशन नहीं है यहाँ 0 माना जा सकता है। तो 1/0, 1/3, 1/6 इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर असुविधा हो रही सॉल्व करने में तो कोई बात नहीं, इन दोनों को कंबाइन करके एक कर दो। और अब मान लो कि ये एक 0 ओम और ये एक 2 ओम पैरेलल में है। फार्मूला लगा दो R का, R1R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। ये आ जाएगा 0 × 2 डिवाइडेड बाई 0 + 2। ये आपका इक्विवेलेंट 0 ही आएगा। मतलब अगर पैरेलल में कनेक्टिंग वायर डाल दिए हो आप तो रेजिस्टेंस पूरे कॉम्बिनेशन का 0 हो जाएगा। V कितना आएगा, R बोल दिया आपने 0 है इस कॉम्बिनेशन का, इसी का FRD कंसीडर कर लो। V बराबर IR, R 0 तो V भी 0। इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस V बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पर V 0 है, यहाँ पर भी V 0 है, यहाँ पे भी V 0 है। तो करंट यहाँ कितनी आएगी, I बराबर V/R करोगे, 0/3, 0/6 सब 0 0 आएगा। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे कितना सोचो, आप यहाँ फंस जाओगे। V/I करोगे, 0/0 आएगा। जो अगर थोड़ी बहुत गणित जानते हो तो आपको याद होगा 0/0 ये नॉट डिटरमाइंड फॉर्मेट है। क्या हिंदी मीनिंग है इसका कि इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये ऐसा मीनिंग नहीं है इसका। इसका मतलब है हम इसको अभी जिस तरह से कर रहे हैं डिटरमाइन नहीं कर सकते, कोई दूसरे तरह से करिए तो डिटरमाइन हो जाएगा। दूसरा तरह क्या है, यहाँ से 6 एम्पियर जा रहा है, इधर आप बोले 0 0 जा रहा है। 6 के 3 हिस्से होते हैं यूजुअली, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ जाता है, लेकिन यहाँ गया नहीं तो यहीं चला जाएगा। टोटल कितना गया यहाँ, 6 एम्पियर। प्रूव हो गया। तो वी कैन नॉट से कि यहाँ डिटरमाइन नहीं है करंट, बट 0/0 नॉट डिटरमाइंड है। अनदर मेथड इफ़ वी फॉलो वी गेट 6 एम्पियर। इस कहानी को याद कैसे करना है, याद कैसे करना है, याद ऐसे करना है कि रास्ते में जो अगर आपको शॉर्ट सर्किट मिल जाए या कनेक्टिंग वायर से आपने कनेक्टिंग वायर को पैरेलल में ऐड कर दिया है, तो यहाँ से जो करंट है यहाँ पे इसका एक पार्ट इधर जाना था, नहीं जाएगा, सारा उधर चला जाएगा। और ये बड़ी नेचुरल सी बात है। करंट के बजाय अगर आप जा रहे हो और आपको रास्ते में एक रूट दिखाई दे रहा है जिसमें कोई बाधा नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई विलन नहीं है, बहुत सुंदर रास्ता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, काहे को आप वो रास्ता फॉलो करोगे जहाँ रेजिस्टेंस आएगा। यू विल फॉलो दैट पाथ वेयर देयर इज नो रेजिस्टेंस। सो होल ऑफ द करंट विल गो थ्रू कनेक्टिंग वायर इफ कनेक्टेड इन पैरेलल। इसी को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। बाकी कुछ अगर दाएँ बाएँ हुआ है तो पुराना एक बार रिवाइज करो, कनेक्ट कर लोगे। मैं शॉर्ट सर्किट एंड ब्रोकन सर्किट ये तो बहुत बार बताया हूँ। नाउ वी विल टॉक अबाउट दीज 2 हेडिंग्स। इसको यहाँ पर कुछ थोड़ा आपके लिए होमवर्क भी छोड़ के जाऊँगा।
हियर वी हैव टू हेडिंग्स, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट एंड करंट डिवाइडर सर्किट। क्यों है ये हेडिंग, क्या आप सोच सकते हो? और कब ये हेडिंग होंगी, कब अप्लाई होंगी? सीरीज में क्या होता है, जो अगर आप ना भूले हो तो वहाँ करंट सेम रहती है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, इसीलिए पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बनेगा, पोटेंशियल डिवाइडर रूल बनेगा। पैरेलल के लिए नहीं बनेगा, ये पैरेलल में तो वी सब में सेम होता है, सीरीज के लिए बनेगा। और ये वाली हेडिंग सोचो, करंट डिवाइडर सर्किट। करंट डिवाइडर सर्किट सीरीज में क्या करंट डिवाइड होती है? नहीं ना, वो तो सब में सेम जाती है। सीरीज में करंट सब में सेम जाती है, पैरेलल की बात करो आप, वहाँ करंट डिवाइड होती है। तो करंट डिवाइडर सर्किट या करंट डिवाइडर रूल विल बी इन not series, will be in parallel. Now what is that circuit and what is the rule? Here we have circuit, here we have rule. यहाँ पे जैसे मानो दो रेजिस्टेंस हैं, एक 3 ओम का, एक 6 ओम का। 9 वोल्ट की तुम बैटरी लगाए हो, इसमें कितना कितना वोल्टेज आएगा, कैसे निकालेंगे? 75 बार अभी हम बताए हैं, अब तो फास्ट कर लो, इन दोनों को एक कर दो। तो इन दोनों को एक करोगे तो ये 1 ओम आ जाएगा, ठीक बात है भाई। और फिर यहाँ पे 9 वोल्ट का बैटरी लगा दो और इसी 1 ओम का FRD कंसीडर करके V बराबर IR लगा के देखो I कितना आ रहा है। V है कितना 9, I नहीं पता है, R ये है 1, तो जो आपका वैल्यू आएगा V का, सॉरी I का, दैट विल बी 1 एम्पियर। आर की वैल्यू मैंने 3 + 6 9 नहीं रखी है, यहाँ 9 होगा बेटा, 3 और 6 मिला के, ठीक है। तो वो चीज़ आपने निकाल ली है जो इन दोनों में कॉमन है, राइट। अब 1/1 FRD कंसीडर कर लो। इफ़ वी कंसीडर 3 ओम एंड अप्लाई V by equal to IR ओवर हियर, V is to calculate I, here we have 1, R here is 3 volt. And for 6 ohm V बराबर IR, I1 R9 6, तो ये आपका आ जाएगा 6 वोल्ट। What happening over here? 9 वोल्ट get divided into part 3 and 6, पोटेंशियल डिवाइडर हो रहा है, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। 9 3 और 6 में डिवाइड हो गया, किसमें ज़्यादा आया किसमें कम आया? जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें ज़्यादा ड्रॉप हुआ, जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें कम ड्रॉप हुआ। तो ये तो याद रहेगा ना आपको, V प्रोपोर्शनल टू R होगा, राइट। क्वेश्चन का आंसर आ गया, कंक्लूजन भी आ गया। नाउ हमें इस क्वेश्चन के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रखना है। ये दो फॉर्मूले हैं, एक V1 निकालने का, V1 मतलब इसमें पोटेंशियल ड्रॉप, एक V2 निकालने का, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप। चाहे V1 निकालना हो चाहे V2, ध्यान दो ये वाला जो वैल्यू है दोनों में कॉमन है। दरअसल ये करंट है, आप करोगे तो समझ में आएगा। अभी तो मैं याद करने के पॉइंट से बता रहा हूँ कि आपको ये गिवन रहेगा V, ये गिवन रहेगा R1, ये गिवन रहेगा R2, निकालना होगा V1 एंड V2। यू हैव दैट स्टैंडर्ड रिजल्ट नीडेड टू रिमेंबर। चाहे V1 हो चाहे V2 हो, ये वाला कंटेंट दोनों में कॉमन है। बाकी सोचो, V प्रोपोर्शनल टू R है ना, तो V1 के टाइम पे R1, V2 के टाइम पे R2, उल्टा नहीं करेंगे। V1 के टाइम पे R2 नहीं, V2 के टाइम पे R1 नहीं। V प्रोपोर्शनल टू R है तो जॉन वाले का ड्रॉप निकालना है, तौन वाले का रेजिस्टेंस ले लो। जॉन वाले का ड्रॉप निकालना है, तौन वाले का रेजिस्टेंस ले लो। रही बात ये कहाँ से आया, तो आप इतने इंटेलिजेंट हैं, मुझे भरोसा है कि आप इसको अब स्वतः खुद से ड्राइव कर सकते हैं। यही होमवर्क है। कैसे करेंगे? आप इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, दोबारा से करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो 3 ओम है नहीं, इसे R1 ले लेंगे। यहाँ पे जो 6 ओम है नहीं, इसे R2 ले लेंगे। यहाँ जो 9 वोल्ट है इसे नहीं, V वोल्ट ले लेंगे और यही V1 V2 निकालेंगे। आपके यहाँ पे वैल्यूज़ तो गिवन नहीं है, तो आंसर वैल्यूज़ में तो आएगा नहीं, फार्मूला बन जाएगा। वही है ये जिसे मैं कह रहा हूँ याद करना है। नाउ लास्ट वन, करंट डिवाइडर सर्किट, ऑब्वियसली इट विल बी इन पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में ही तो करंट डिवाइड होती है। क्या है ये रूल? इस बार आपको ये जो दो रेजिस्टेंस है इसमें कितना करंट घुस रहा है ये गिवन है, 9 एम्पियर, राइट। यहाँ कितना जाएगा, I1 निकालना है, यहाँ कितना जाएगा, I2 निकालना है। व्हाट शुड बी द अप्रोच? थिंक अबाउट दैट। वी विल कंबाइन दीज टू। ये आपको याद हो गया होगा, इतनी बार मैंने बताया। ये 2 ओम आएगा
और इस 2 ओम में मानेंगे कि कितना करंट जा रहा है, 9 एम्पियर का। ये जो 9 एम्पियर का करंट है ये इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसकी बदले जो एक आपने लगाया है उसमें है। इसी का FRD कंसीडर कर लो, इसी में V बराबर IR लगा लो। V आ जाएगा 9 गुणे 2, दैट विल बी 18 वोल्ट। अब ये 18 वोल्ट जो आपने निकाला है ये है वोल्टेज इन 2 ओम विच इज पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ दिस टू, एंड इन पैरेलल इक्विवेलेंट वी नो V1 बराबर V2 बराबर V, सिंस V in it is 18, so same will be in that. How much will be that? 18 volt here and same will be there. Now consider FRD of this and that. इसमें करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, I बराबर V बाई आर, I बराबर V बाई आर, 18/3 18/6, 18/3 कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 एम्पियर, ये आ जाएगा 18/6 3 एम्पियर। तो 9 एम्पियर के 2 हिस्से हुए, एक में 6 एक में 3, क्या दोनों में बराबर हुआ, नहीं। क्या जो रजिस्टेंस ज़्यादा था उसमें ज़्यादा गई, नहीं। कहाँ ज़्यादा गई, करंट के बारे में हमने उसकी प्रकृति बताई थी। करंट चाहती है हमको ऐसा रास्ता मिल जाए जहाँ रजिस्टेंस कम हो, तो जहाँ रजिस्टेंस कम था देखो ज़्यादा करंट वहीं चली गई। अभी शुरुआत में ही बताया मैंने, इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। गलती से अगर यहाँ हम कनेक्टिंग वायर लगा दें, क्या कर दें, कनेक्टिंग वायर लगा दें, रजिस्टेंस होबे न करे, तो फिर सारी करंट इधर से चली जाएगी। अभी अभी तो बताया, यही तो शॉर्ट सर्किटिंग है। शॉर्ट सर्किटिंग में जीरो रेजिस्टेंस का पाथ मिलता है, होल ऑफ द करंट विल गो थ्रू दैट। जीरो रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस, एवरीवन वांट टू गो थ्रू दैट। तो आई होप आपको ये समझ में आई कहानी। नाउ व्हाट इज होमवर्क? होमवर्क हियर इज डू द सेम क्वेश्चन, एज्यूमिंग हियर इज नॉट 3 R1, एज्यूमिंग हियर R2, and here not 9 we have I, and calculate I1 and I2. What are that? They are current here and there. When you will do that, you will get these result. You have to remember that result. होमवर्क क्या है, इस रिलेशन को डिराइव करना है। कैसे करोगे, इसी क्वेश्चन को करोगे, R1 R2 और I लेकर के ये डिराइव हो जाएगा। वो एक अलग पहलू है, लेकिन इसे याद करना ही एक अलग पहलू है। और नेक्स्ट टाइम आपको इस प्रकार के क्वेश्चन इस फार्मूले की हेल्प से भी करने आने चाहिए। मैं करके दिखा देता हूँ, पहले फार्मूले की समझ तो आए। चाहे I1 निकालना हो चाहे I2, दोनों में ही देख लो, दोनों में ही देख लो, सेम कंटेंट है ये। I अपॉन टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, मतलब R1 प्लस R2, टोटल करंट अपॉन R1 प्लस R2। लेकिन अब उल्टा है, क्या उल्टा है, I प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है पैरेलल में। इसीलिए जब I1 लिखा गया है तो यहाँ देखो R1 नहीं R2 लिखा गया है, और जब R2 लिखा गया है तो यहाँ R1 आ गया है। उल्टा हो गया है, इसलिए हो गया है कि I प्रोपोर्शनल टू R नहीं 1/R है। ये फार्मूले याद करने में टिप्स काम आएंगे। नाउ यूजिंग दिस फार्मूला वी हैव टू कैलकुलेट सेम। यहाँ पे I की वैल्यू 9 है, R1 3 है, R2 6 है, वैल्यू पुट कर लो। तो ये हो गया 9/3 + 6। यही सेम 2 बार लिख लेंगे। I1 निकालने में भी काम आएगा, I2 निकालने में भी काम आएगा। बट लेकिन जब I1 निकालेंगे तो हम R2 लेंगे। R2 कितना है, 6। और जब हम करंट निकाल रहे होंगे इसमें तो इसका रेजिस्टेंस ले लेंगे, दैट इज 3। लेट अस सी व्हाट आर दीज। ये कैंसिल हुआ, 6 एम्पियर आ गया, और ये कैंसिल हुआ, 3 एम्पियर आ गया। ये सब ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, आप मैच करा लो। यहाँ पे जहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे जो करंट घुसेगा दैट विल बी 6 एम्पियर, और जहाँ पे 6 ओम है वहाँ पे करंट 3 एम्पियर घुसेगा। ऐसे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि देखो जी, ये वाला रेजिस्टेंस इस वाले का दूना है, तो करंट यहाँ की दूनी नहीं होगी, उल्टा होता है भाई। जहाँ पे रेजिस्टेंस डबल है करंट दूसरी तरफ डबल हो जाएगी। यहाँ देखो करंट 3 है तो दूसरी तरफ 3 की डबल 6 हो गई है। ये अपनी अपनी सोच है, कोई हम जो बता रहे हैं उससे भी बेहतर समझ सकता है, सोच सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, अप्रोच ले सकता है। मैंने सारे पन्ने खोल दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे उस अप्रोच को ले लीजिए। हाँ, इसका एक नुकसान है कि बहुत ज़्यादा मेथड्स अगर बता दो तो कभी कभी सब मिक्स हो जाता है और कुछ नहीं समझ आता। अगर वैसी स्थिति आई है तो आप हमको सूचित करें, मैं एक दूसरा कोई मेथड जो यूनिक है, मतलब जो ऐसा यूनिवर्सल सबको फॉलो कर लेना चाहिए, वह बता दूंगा।
लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने बताया वो बेस्ट है। कारण ये है कि हमें सारे मेथड आने चाहिए, न जाने कब कौन सा मेथड कहानी को ईजी बना दे। दूसरा, भविष्य में हमको कहीं कोई सल्यूशन दिखाई दे रहा है, हमने ये पढ़ा है, दूसरे ने वो पढ़ा है, तो आपको उसका सल्यूशन नहीं समझ में आएगा। तीसरा कि भाई कब तक हम घबराएंगे, सारे मेथड जान लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मिक्स हो जाएंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन समझना तो है ही, दोबारा पढ़ेंगे, जिस दिन समझ में आएगा तो बेस्ट समझ में आएगा। अब आप हमें बताएं कि आपको बेस्ट समझ में आया है या नहीं। तब तक के लिए एक शॉर्ट ब्रेक। अगली वीडियो में हम लोग, टॉपिक अभी डिसाइडेड नहीं है, दैट टाइम डिसाइड कर लेंगे। ध्यान रखें आप लोग। थैंक यू वेरी मच।